हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन पार्ट 4 एंड वी विल डू द टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो एग्जैक्टली हमें करना क्या है इस पूरे टॉपिक के अंदर, हम मोशन की तीनों इक्वेशंस को प्रूव करेंगे, बट जो हम यहाँ पे मेथड अप्लाई करेंगे वो हम यूज करेंगे ग्राफिकल मेथड। मतलब ग्राफ के थ्रू हमें मोशन की तीनों इक्वेशंस को प्रूव करना है। तो मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वॉट इज दिस? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर हम यहाँ पे v को देखें तो v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड व्हाट इज द a इज द एक्सेलरेशन। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है जिसे हम प्रूव करेंगे। अच्छा, वन थिंग इज वेरी वेरी कॉमन, यहाँ पे जितनी भी आप इक्वेशंस देख रहे हैं और जो हम प्रूव करने वाले हैं वहां पे हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लेके चलेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं चेंज होगी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, अगर फर्स्ट इक्वेशन को हम देखें तो यहाँ पे हम रिलेशन किसके बीच में फाइंड आउट कर रहे हैं? वेलोसिटी में और टाइम पे, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें किसके बीच का रिलेशन पता चल रहा है? वेलोसिटी का एंड टाइम का। इन द सेम वे अगर हम मोशन की सेकंड इक्वेशन देखते हैं तो दैट इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, ए इज एक्सेलरेशन एंड टी इज टाइम। तो सेकंड इक्वेशन के थ्रू हमें किसका रिलेशन मिल रहा है? पोजीशन एंड टाइम का। तो अगर हम ये फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये किसके बीच का रिलेशन है? दैट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। एंड अगर हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं, सेकंड इक्वेशन किसका रिलेशन बता रही है? डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। एंड द थर्ड वन इक्वेशन 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। वंस अगेन u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, s इज डिस्टेंस, a इज एक्सेलरेशन। तो थर्ड इक्वेशन है, इससे आपको किसका रिलेशन मिल रहा है? वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो हम वन बाय वन इक्वेशंस को प्रूव करेंगे एंड ग्राफ के थ्रू हमें इसको प्रूव करना है ऑफकोर्स। तो सबसे पहले हम लोग प्रूव करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो एज यू कैन सी ये किसकी इक्वेशन है? वेलोसिटी एंड टाइम की। तो नाउ यू कैन सी इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ओके, तो ग्राफ एज इट इज, हम जो यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ है, यही आगे दोनों इक्वेशन है उसमें भी हम लोग सेम ग्राफ को यूज करेंगे। तो केवल हम ग्राफ ए के यूज करेंगे, एक ही ग्राफ का यूज करके हमें क्या करना है? तीनों इक्वेशंस को प्रूव करना है। तो सबसे पहले ग्राफ को समझना, इट्स वेरी कंपलसरी। ग्राफ को समझते हैं तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस पे देखते हैं तो एक्स एक्सिस पे हम लेंगे टाइम एंड वाई एक्सिस में लेंगे वेलोसिटी। ओके, तो ये फर्स्ट कंडीशन है ग्राफ की। लेकिन ग्राफ को इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ ठीक है, आपने टाइम ले लिया, इधर वेलोसिटी ले ली, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं इनिशियल वेलोसिटी भी है। देखो, इनिशियल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, बोथ विल बी इन द सेम लाइन। जैसे मैंने आपको बोला कि बेटा कोई भी एक कार है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्टार्ट होती है एंड उसकी लास्ट तक स्पीड जाती है 5 मीटर पर सेकंड। ओके, तो यहाँ से तो ग्राफ में कैसे ड्रॉ करोगे कि ये तो 2 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुई और किधर तक गई? 5 मीटर पर सेकंड तक गई। तो सेम लाइन पे आएगा ना। तो दैट मीन्स ये वाली जो लाइन है, इसी लाइन के जो नीचे वाला पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट है, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस पॉइंट विल बी फाइनल वेलोसिटी। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे u एंड v को लेके चलना है। हम जीरो से भी लेके चल सकते हैं, बट हम अपने रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए जीरो नहीं लेंगे। अगर आपने ग्राफ जीरो से स्टार्ट कर दिया तो u तो हर जगह जीरो आ जाएगा, इक्वेशन में u मिलेगा ही नहीं आपको। तो इसलिए हमें क्या करना है? u की कुछ ना कुछ वैल्यूज लेके चलनी है। यहीं पर इनिशियल वेलोसिटी आ गई, इसी लाइन पे फाइनल वेलोसिटी आ गई। तो ये जो ग्राफ है किसके बीच में बनाया? टाइम और वेलोसिटी के बीच में। तीनों इक्वेशंस के लिए हम सेम ग्राफ बनाएंगे। ओके, अब मैंने आप लोगों को एक कंडीशन और बताई थी कि यहाँ पे हम एक्सेलरेशन क्या लेके चल रहे हैं? कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बहुत अच्छे से सीखा था कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो जो ग्राफ बनता है टाइम और वेलोसिटी का, वो लीनियर लाइन आती है। कौन सी लाइन आती है? लीनियर लाइन आती है। तो सेम यहाँ पे भी हमें कौन सी लाइन मिली? लीनियर लाइन मिली। ओके, एज यू कैन सी। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इधर बना रहे हैं तो एज इट इज यहाँ पे, अभी देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों सेम है। यहाँ पे लाइन थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी हो गई थी। अब इन इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? यहाँ पे एज इट इज एक स्ट्रेट लाइन है, वो एज्यूम कर लेते हैं। ओके,
तो यहाँ पे आपने कोई स्ट्रेट लाइन ले ली, इसके बाद इधर से एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे, इधर से स्ट्रेट लाइन लोगे एंड यहाँ पे कुछ टर्म्स दे दोगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू अवर बुक हम लोग सेम करते हैं यहाँ पे। तो एज यू कैन सी ये हमारा डेरिवेशन है, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। यहाँ पे जो टाइम ग्राफ बनाया है, ठीक है, एज इट इज, इसमें एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी जो ये लाइन आई है वो कैसी आई है, लीनियर आई है। ओके, तो एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे देखिए आपको डॉटेड लाइन लेनी है, तो एज इट इज यहाँ पे डॉटेड लाइन ले ली, स्ट्रेट लाइन ले ली, और यहाँ पे कुछ हमने पैरामीटर्स लिख दिए। तो जैसे इसको ओ ले लिया, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ए, दिस इज ई। ओके, आप कुछ भी ले सकते हो, दिस इज बी, बस आपका डेरिवेशन उस अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो मैं इन वेरी शॉर्ट यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ये आ गया टाइम, ये आ गया इनिशियल वेलोसिटी, ये आ गया फाइनल वेलोसिटी, और जो ग्राफ है वो किस तरीके से मिला, लीनियर लाइन। ओके, अब हमें क्या करना है, एज आई टोल्ड यू कि डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी एज इट इज। ठीक है, किस लिए ड्रॉ किया, ताकि हम यहाँ पे आगे प्रूफ कर सकें इस इक्वेशन को। तो एज इट इज देखिए, ओ ए बी सी से स्टार्ट करते हैं। तो ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ई, दिस इज सी, दिस इज डी। ओ ए बी सी डी ई। ओके, आप अपनी डायमेंशंस भी लिख सकते हो, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले एज इट इज यू कैन सी कि ये वाली लाइन इक्वल है दोनों की दोनों। दिस लाइन एंड दिस लाइन आर इक्वल, दिस कंप्लीट लाइन इक्वल टू द कंप्लीट दिस लाइन। केवल यही कंसेप्ट को हमें यहाँ पर लेके चलना है। ओके, तो इफ आई सॉ इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे यू किसके इक्वल है, तो ये ओ ए, ठीक है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, और ओ ए किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। तो आप चाहे ओ ए लिखो चाहे सी डी लिखो, दोनों की दोनों क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इन द सेम वे फाइनल वेलोसिटी के बारे में बात करें तो ये ओ से लेके जो ई तक की लाइन है ये किसकी है, फाइनल वेलोसिटी है। तो ओ से लेके ई तक क्या मिला आपको, फाइनल वेलोसिटी। ये ओ ई किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। एज इट इज, अगर यहां से समझ नहीं आ रहा है तो इधर भी देख सकते हो, ओ ए इनिशियल वेलोसिटी, ओ ई फाइनल वेलोसिटी। ओ ए किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। ओ ई किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद में आते हैं एक्सेलरेशन तो ऑफकोर्स यहाँ पे कांस्टेंट है। अब हम यहाँ पे एक लाइन लेंगे, बीडी वाली लाइन। ये जो बीडी लाइन है ये क्या है, ठीक है, ये आपको ध्यान से लेना है कि ये लाइन किस तरीके से आए एक्सेलरेशन को सॉल्व करने के लिए। तो देखो बीडी क्या होगा, इस कंप्लीट लाइन में से केवल आपने ये वाला पार्ट माइनस कर दिया तो रिमेनिंग बीडी बचा कि नहीं बचा। तो हमें क्या चाहिए, ये बीडी चाहिए। तो बीडी कितना हुआ, ये कंप्लीट लाइन कितनी है, बीसी, बीसी में से किसको माइनस किया, सीडी को माइनस किया। ओके, बीडी किसके इक्वल हो गया, बीसी माइनस सीडी के इक्वल हो गया। अब अगर हम यहाँ पे बीसी को देखें, ये जो बीसी है, बीसी किसके इक्वल है, OE के इक्वल है, B के इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है। तो VC को हमने पुटअप कर दिया V। इन द सेम वे CD, ये CD किसके इक्वल है, U के इक्वल है। तो BD किसके इक्वल हो गया, V माइनस U। ओके, BD किसके इक्वल हो गया, V, और ये रहा U। ओके, तो BD की वैल्यू मिल गई V माइनस U। अब ये BD क्यों सॉल्व किया है, इन फ्यू मिनट्स यू विल गेट टू नो। बट आगे बस एक चीज और लेके चलनी है यहाँ पे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, E किसके इक्वल हो गया, EO माइनस AO, ये भी ले सकते थे। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, केवल आपको समझाने के लिए लिखा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। होता है कि नहीं होता है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, यही है v माइनस यू अपॉन टी। बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे v माइनस यू को क्या लिखेंगे, bd। क्या लिखेंगे, v माइनस यू को bd लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको लिखा चेंज इन वेलोसिटी bd, एंड टाइम के लिए क्या लिख सकते हैं, oc, एज इट इज यू कैन सी oc, और व्हाट वी कैन राइट ad। ओके, कुछ भी लिख सकते हैं। तो टाइम के लिए लिख दिया अल्फा bd अपॉन ad। क्लियर है, AD इज द टाइम, टाइम की वैल्यू पुटअप कर दी। तो यहां से आपको BD की वैल्यू क्या मिल गई, A इंटू टी। कैसे, BD A इंटू टी। अब द फर्स्ट क्वेश्चन के BD को सॉल्व क्यों किया है, ये BD को क्यों सॉल्व किया है, ये इसीलिए सॉल्व किया है क्योंकि देखो हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाई थी BD इक्वल टू V माइनस यू। यही इक्वेशन बनाई थी कि नहीं बनाई थी, BD इक्वल टू V माइनस यू। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे BD की वैल्यू पुटअप करते हैं। BD की वैल्यू कितनी आई,
अल्फा इंटू टी। अब अगर आपने इस इक्वेशन को फर्स्ट लिया तो अल्फा इंटू टी यहाँ पे पुट करते हैं, ए इज द एक्सेलरेशन, ए इंटू टी यहाँ पे पुटअप करते हैं, तो ये बी डी की वैल्यू हमने पुटअप कर दी ए इंटू टी। बी डी क्या प्रूव किया था, वी माइनस यू, बी डी की जगह पुटअप किया ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। तो नाउ यू कैन से कि इक्वेशन क्या बनी, वी इधर है, ये जो u है माइनस में है, लेफ्ट हैंड साइड में गया प्लस में आ गया, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन हमने यहाँ पे प्रूव कर दी, ओके, ग्राफिकल मेथड के थ्रू। तो अभी हमने क्या प्रूव किया है, फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव किया है। वंस अगेन जो बेसिक फंडामेंटल है वो बिल्कुल सब जितने भी डेरिवेशन है सब में सेम चलेंगे, आपको सेम ग्राफ का यूज करना है। ओ ए इनिशियल वेलोसिटी है, ओ ई जो है फाइनल वेलोसिटी है, v है, और ये बी डी है किसके इक्वल हुआ, बी सी माइनस सी डी के। बी डी को अल्फा इंटू टी के इक्वल प्रूव किया, ए इंटू टी के इक्वल प्रूव किया, एंड बाद में वैल्यूज पुटअप कर दी जिससे आपने इसको प्रूव कर दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। मतलब पोजीशन टाइम रिलेशन मतलब एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो सेकंड इक्वेशन है हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकल मेथड के थ्रू प्रूफ करेंगे, ओके। तो एज यू कैन सी कि देखिए बेटा, यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें तो बेसिक क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहां से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम, यही हुआ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हुआ, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एग्जैक्टली अगर आप यहां पे देखोगे तो जो ये ग्राफ है किसका है, टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ है, टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ है। तो अगर हम इसका एरिया देखेंगे ना बेटा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया देखेंगे तो ये क्या मिलेगा, हमें डिस्टेंस मिलेगा। अगर आपने पूरे ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लिया तो इससे आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको ग्राफ गिवन होता है एंड ग्राफ से आपको मान लीजिए डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या कर सकते हो, उसके एरिया से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। इन द सेम वे एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या हो गया, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो इन द सेम वे अगर आपके ने ग्राफ बनाया है टाइम और एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन टाइम के ग्राफ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, उसके एरिया से वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। आप एक्सेलरेशन टाइम का एरिया निकालोगे तो उसके थ्रू क्या कैलकुलेट हो जाएगी, वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम आते हैं टॉपिक पे, ओके। तो देखिए, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एरिया इनक्लोज विद इन ए बी सी, ओके। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ देखें तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का है, जो हमारा बेसिक ग्राफ है। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी इधर मिली ओ ए, और ये स्ट्रेट लाइन गई इधर तक बी तक, और फिर ये नीचे आई सी तक, ओके। ऐसा ही कुछ है, मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ये बाय मिस्टेक टेढ़ी लाइन है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी है पेंसिल का यूज करके, ओके। तो दिस इज द ओ ए, और ये गया बी तक, एंड देन ये बी से आया सी पे। तो जो ये इस ग्राफ का एरिया है, इसी के थ्रू आपको पोजीशन टाइम ग्राफ इक्वेशन को प्रूव करना है, ओके। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें ये कौन सी शेप है, ये ट्रेपेजियम की शेप है, ओके। तो जो नेक्स्ट हम लोग इक्वेशन को प्रूव करेंगे उसके अंदर इसकी ट्रेपेजियम शेप को लेके चलेंगे। तो देखिए, अगर आपको एस चाहिए या तो आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, या फिर हम इसे क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कैसे, अगर यहाँ पे एक लाइन लगी है तो एज यू कैन सी, एक तो ये हो गया रेक्टेंगल और एक हो गया ट्रायंगल, इसके अंदर दो शेप्स है, तो हम यहाँ पर इसको इसी तरीके से लेके चल रहे हैं। तो बेसिकली एरिया ओ ए बी सी हम लोग नहीं लेके चल रहे हैं, जो ट्रेपेजियम है इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं और दो शेप्स में बना रहे हैं। एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल कितना हो गया, ओ ए डी एंड सी, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है, ए बी डी, ठीक है। तो दोनों चीजें हो गई। तो सबसे पहले रेक्टेंगल को लेते हैं। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहाँ पे ओ ए इंटू ओ सी, ओके। तो ये तो हो गया रेक्टेंगल का ओ ए इंटू ओ सी, प्लस ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, यही होता है। अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो अगर हम यहाँ पे हाफ लगाते हैं, बेस कितना है, एडी है, और हाइट कितनी है, बीडी है, तो ये हमने ट्राइंगल का फॉर्मूला भी लग दिया, ओके। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो ओ ए कितना है, ओ ए कितना है, यू है, ओ ए इज द इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज यू, एंड इन द सेम वे ओसी कितना है, टाइम है, तो ओसी की वैल्यू पुटअप कर दी टाइम। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे देखें एडी, तो वंस अगेन एडी कितना है, टाइम। और अगर बीडी की वैल्यू को देखें तो प्रीवियसली हमने बीडी को क्या प्रूव किया है, बीडी को क्या प्रूव किया है, ए इंटू टी, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके।
ए हमने यहाँ पे बी डी को कैसे प्रूव किया था, एज यू कैन सी बी डी को पहले लिखा v माइनस यू के इक्वल, एंड इन द सेम वे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये v माइनस यू बी डी के इक्वल हुआ, बी डी किसके इक्वल हो गया अपॉन ओ सी, या फिर आप डायरेक्टली टी भी लिख सकते हो, तो बी डी की वैल्यू क्या मिली अल्फा इंटू टी। ओके, तो एज इट इज हमें क्या करना है, यहाँ पे बी डी की वैल्यू लिखना है अल्फा इंटू टी। अब हमारी इक्वेशन आ गई, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ अल्फा पहले लिख दिया, ए पहले लिख दिया, एंड बाद में आया टी स्क्वायर। तो वॉट एवर यू टेक, ए लो चाहे अल्फा लो, दिस इज द एक्सेलरेशन। तो हमें इक्वेशन क्या मिली, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो ये इक्वेशन हमने प्रूव कर दी पोजीशन टाइम रिलेशन के लिए, जो न्यूटन्स की सेकंड इक्वेशन है। अब हम प्रूव करेंगे थर्ड इक्वेशन को। तो थर्ड इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी, थर्ड इक्वेशन है कौन सी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस। तो देखिए इसको थोड़ा सा हमें ध्यान से सॉल्व करना है। द फॉर्मूला इज टोटली सेम, हमें यहाँ पे एरिया लेना है ओ ए बी सी का, ओके, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये एस, अब हम लेकिन यहाँ पे शेप कौन सी लेके चलेंगे, ट्रेपेजियम वाली। ओके, पहले क्या कर रहे थे, रेक्टेंगल और ट्राइंगल में डिवाइड कर रहे थे, बट हम रेक्टेंगल और ट्राइंगल में डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सीधे ट्रेपेजियम की शेप लेके चलेंगे। तो ट्रेपेजियम के एरिया का क्या फॉर्मूला होगा, ट्रेपेजियम के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, द एडिशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे हाफ एडिशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन मल्टीप्लाई बाय बेस। ओके, तो एस इक्वल टू हाफ, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन्स कौन सी है, ओ ए एंड बी सी, तो दोनों को ऐड कर देंगे और हमारा बेस कितना है, ओ सी है। ओके, तो एज इट इज यू कैन सी यहाँ पे एस किसके इक्वल हुआ, एज इट इज यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई बाय, यही फॉर्मूला होता है, हाफ एस इंटू जो एडिशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, मल्टीप्लीकेशन में हाफ एडिशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, एक ओ ए है और एक बी सी है, तो दोनों को प्लस कर दिया और मल्टीप्लाई बाय बेस, तो ये हो गया ओ सी। ओके, तो एज इट इज ये इक्वेशन लिखी है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बी सी किसके इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी वी के इक्वल, ए ओ किसके इक्वल है, यू के इक्वल, तो हाफ यू प्लस वी, और ओ सी आपको किसके इक्वल मिला, टाइम के इक्वल। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, लेकिन ऐसी तो थर्ड इक्वेशन है नहीं, फिर अब हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखो अगर यहाँ पे थर्ड इक्वेशन के अंदर देखा जाए तो वो पोजीशन और वेलोसिटी के लिए है। अब हमारे पास यहाँ पे पोजीशन भी है, हमारे पास वेलोसिटी भी है, टाइम का तो कोई रोल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, टाइम को चेंज कर देते हैं वेलोसिटी की फॉर्म में। कैसे, तो देखो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, हुआ कि नहीं हुआ, तो यहां से हम टाइम की वैल्यू निकालेंगे। तो ये u यहाँ पे क्या है, प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड में गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, v माइनस यू, और यहाँ पे a क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, नीचे गया डिवाइड में हुआ। ओके, तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला क्या मिला, v माइनस यू अपॉन अल्फा, एज इट इज यू कैन सी अल्फा क्या मिला, v माइनस यू अपॉन अल्फा, एंड सॉरी यहाँ पे टाइम चाहिए, टाइम क्या मिला, v माइनस यू अपॉन अल्फा। ओके, 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, एक स्टेप में और कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अल्फा t इक्वल टू v माइनस यू, एंड अल्फा यहाँ पे जो a है एक्सेलरेशन है, इसको हमने क्या किया, डिवाइड किया, a को डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये टाइम मिला हमें v माइनस यू अपॉन a। ओके, इसके बाद हमने वैल्यूज पुटअप करनी है t की, तो यहाँ पे t की जगह, तो एज इट इज यहाँ पे इक्वेशन यही थी, हाफ u प्लस वी मल्टीप्लाई बाई टी, एज यू कैन सी। अब हम टाइम की वैल्यू पुटअप करेंगे v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुटअप कर दी v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, यहाँ पे 2 एंड a क्या है, डिवीजन में है, इधर जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2as v प्लस यू v माइनस यू। ओके, एज इट इज ये इक्वेशन मिली। तो अगर आप इसको कंपेयर करो तो ये नहीं है फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, तो अगर हम यहाँ पे देखें a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, तो दैट इज द a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इन द सेम वे व्हाट वी कैन राइट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो किसके इक्वल मिला, 2as के इक्वल। तो यहाँ से हमने मोशन की थर्ड इक्वेशन को भी प्रूव कर दिया। तो बेसिकली टॉपिक वॉज वेरी इजी, बट आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसके अंदर। अगर एक बार इसकी प्रैक्टिस हो गई तो of course you can do it in very easy way. Next class is going to be very interesting, क्योंकि next class में हमको क्या करना है, जो ये न्यूटन्स की तीनों इक्वेशंस हैं, इन्हीं के बेसिस पे हम लोग इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज गाइज क्लिक टू सब्सक्राइब। बाय ऑल।